क्या आप जानते हैं केजरीवाल कांग्रेस की ही बी टीम है। केजरीवाल को बनाने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। केजरीवाल को सत्ता तक पहुंचाने में कांग्रेस का ही रोल था। क्या आपने सोचा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल में 18 दिन है और गुजरात जहां पर चुनाव है वहां जाएगी ही नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात जैसे राज्य को भी कांग्रेस केजरीवाल की झोली में डाल रही है। आखिर ये कौन सा समझौता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है वहाँ खुद आत्महत्या कर आपको मजबूत करने में लगी है। क्यों चौंक गए ना आप भी? चौंकिए मत, आज हम केजरीवाल कैसे कांग्रेस की बी टीम है इस हकीकत से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। साल 2004 सोनिया गांधी के पीएम बनने के सपने पर पानी फिरने के बाद मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह और सरकार दोनों को चलाने के लिए सोनिया गांधी ने नया हथकंडा अपनाया। सोनिया गांधी ने एनएसी यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाकर देश की संसद पर थोप दी और खुद सुपर पीएम बन गयी। एनएसी की चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी बनी और विदेशी एनजीओ पोषित एक्टिविस्टों को भी इसका सदस्य बनाया। नेशनल एडवाइजरी कमेटी में हर्षमंदर, अरुणा रॉय टाइप जैसे लोग थे। उन्हीं अरुणा रॉय का चेला था केजरीवाल। बड़े लोग आने वाले वक्त को पहले ही पहचान लेते हैं और सत्ता में बैठे लोग तो खासकर। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाले जैसे कई घोटाले सामने आने के बाद खुद कांग्रेस का ये अंदाजा हो गया कि अब वो सत्ता से जाने वाले हैं। कांग्रेस को सत्ता जाने का एहसास होते ही देश में IAC यानी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का खेल शुरू हुआ। इस खेल के नेता भी NAC यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी में रह रहे लोगों के चेले चपाटे ही थे, जिनमें योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण से लेकर मेधा पाटकर जैसे आंदोलनजीवी शामिल थे। इन लोगों का आइडिया था कि टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के दम पर एक ऐसा नेता खड़ा किया जाए जो 2014 इलेक्शन तक पॉपुलर हो जाए, ताकि 2014 के चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले और कांग्रेस गठबंधन के सहारे वापस सत्ता में आ जाए। इसके लिए केजरीवाल को दिल्ली छोड़कर बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। यही नहीं, केजरीवाल ने भी गाँव को छोड़कर शहरी आबादी वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन 2014 के चुनावों में आउट ऑफ सिलेबस वाले पीएम उम्मीदवार उनके सामने आ गए, जिसके चलते इनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कांग्रेस ने हर कदम पर केजरीवाल का साथ दिया। इसके लिए 2010 से 2013 तक कांग्रेस ने अपने राज में केजरीवाल को एक्टिविस्ट के तौर पर स्थापित किया। 2013 में दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनवाने के लिए समर्थन दिया। फिर 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपना पूरा वोट केजरीवाल को ट्रांसफर करवाया। 2022 में कैप्टन अरविंदर सिंह को सीएम हटाकर यही काम पंजाब में किया। अब यही काम कांग्रेस गुजरात में कर रही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस एकदम से गायब हो गई है। ये सब संयोग नहीं है, कांग्रेस को चलाने वाले NAC गैंग का ही प्रयोग है। योगेंद्र यादव भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर वापस अपनी पुरानी गैंग के पास जा चुके हैं। प्रशांत भूषण आज भी कूद कूद कर कांग्रेस के लिए माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कोई भी देश विरोधी आंदोलन हो, ये लोग उसमें सबसे आगे इसी प्लानिंग के तहत दिखाई देते हैं। कांग्रेस केजरी में आपसी अंडरस्टैंडिंग इसी बात पर है कि जिन जिन राज्यों में छत्रप है, जैसे यूपी में अखिलेश, बिहार में तेजस्वी, तेज प्रताप, वहाँ तो कांग्रेस छत्रपों के साथ ही रहेगी। महाराष्ट्र, बिहार के उदाहरणों को देखकर लगता है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के नेताओं के कंधों पर रखकर बंदूक चलाएगी। साउथ राज्य में राहुल खुद मेहनत करेंगे और बचे राज्यों में रायता फैलाने का काम केजरीवाल को सौंपा जाएगा।